या फ्यूचर में तुम अगर उसमें जाना चाहते हो नहीं जाना चाहते हो? देखो अभी तो कुछ डिसाइड नहीं फिलहाल, और फ्यूचर में तुम अगर जाना चाहते हो क्या क्या बेनिफिट रहते हैं, क्या रहता है, तो ये सब बताएंगे, ठीक है? तो अभी 10-15 मिनट रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं करेंगे, ठीक है? आपको जॉब मिलती है, स्पेशली अलग होता है और उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट्स है। तो ऐसे ही मैंने BSc की है साइंस कॉलेज से, और उसके साथ साथ मैंने अदर एक्टिविटीज में जैसे NCC ले रखी। तो शुरुआत से ही मेरा क्या आर्मी का जुनून था शुरुआत से ही, तो इसकी वजह से मैंने काफ़ी अच्छी तरह बाहर रखा। और अभी मेरी 9 महीने की ट्रेनिंग हुई थी। 9 महीने में आपको इतना निचोड़ देते हैं शरीर को, इतना ज़्यादा कि आपका दम निकल जाए, लेकिन तब तक नहीं छोड़ते हैं, ठीक है? आखिरी सांस तक वो आप जो ट्रेनिंग देते हैं, बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है, स्पेशली इन्फेंट्री की, ठीक है? इन्फेंट्री की स्पेशली, जिसको पैदल सेना कहते हैं हिंदी में, उसकी बहुत डिफिकल्ट ट्रेनिंग होती है। उससे मैं गुजरा हुआ हूँ, और बहुत कड़ा परिश्रम करने के बाद मैं एक सोल्जर बना, इंडियन आर्मी में सोल्जर बना। तो उससे मेरे को अभी मैं इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, हमारा दिन की नौकरी इंडियन आर्मी में कम से कम भी तक का, ठीक है? उसके अलावा मेरी पोस्टिंग आई थी शुरुआत में जम्मू, ठीक है? मैं जाट रेजिमेंट से हूँ, ठीक है? जिसको जस्ट टाइगर कहते हैं, जाट रेजिमेंट से हूँ। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग आई थी जम्मू। मैं 1 साल जम्मू में रहा, वहाँ का एक्सपीरियंस है गया। तो जम्मू इतनी शानदार जगह है जिसके अभी कोई सोचते हैं जम्मू कश्मीर पूरा आतंकवादी इलाका है, कोई कहता है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो जम्मू इलाका है वो बहुत शानदार और एकदम पीसफुल एरिया है, जिसमें एकदम शांति प्रिय रहता है, ठीक है? अब मेरी पोस्टिंग आई है लेह लद्दाख में, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे, ठीक है? आमने सामने पाकिस्तान वाले होते हैं मेरे साथ, ठीक है? वहाँ की अभी जो बहुत है, अभी जो है वहाँ पर बड़ा डिफिकल्ट मामला है। वहाँ पर अभी भी इसी समय भी -10 से 15 डिग्री टेम्परेचर जाता है अभी इस टाइम पे, ठीक है? और वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है। अभी मैं 18,000 की फीट की हाइट पे मैं ड्यूटी देके आया हूँ, 18,000 हाइट की फीट पे ड्यूटी देके आया हूँ। इसके साथ साथ वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। आगे जब आप 50 मीटर भी चलते हो तो आपकी सांस इतनी भयंकर फूलती है कि आप अभी भी कम से कम भी 5 किलोमीटर रनिंग करके आए हो। अदर में भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, एक अलग से आपकी एक्टिविटी होगी, अलग से आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, ठीक है? इसके अलावा अदर आपके कैंप वगैरह उसमें लगते हैं NCC के, तो उससे अदर स्टेट के भी आते हैं, ठीक है? तो उससे मिलना होता है, मिलजुल होता है, तो बहुत अच्छा होता है। इसके साथ साथ अगर आप कॉलेज वगैरह में भी जाते हो तो NCC से आपको अलग से ही अगर ये एडमिशन लेना है तो थोड़े परसेंटेज कम है, अगर आपके NCC है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो मैंने कम से कम भी BSc फर्स्ट फाइनल ईयर कर दिया था। उसके बाद मैंने 1 साल तक कंटिन्यू रनिंग वगैरह की, अच्छा मेहनत वगैरह किया, तो हो गया मेरा आर्मी में इजीली सिलेक्शन। इजीली तो नहीं हुआ, मैंने भी कम से कम भी 8 से 9 भर्ती वगैरह देखी थी। तो उसमें कई बार मैं रनिंग में रह जाता था, 1-2 बार मेडिकल में भी जाता। तो इसमें मेडिकल भी बहुत टफ होता है और फिजिकल भी सबसे ज़्यादा टफ होता है। इंडियन आर्मी का, भारत का जो है ना, सबसे टफेस्ट फिजिकल माना जाता है। जो C सर्टिफिकेट होता है वो कॉलेज में मिलता है आपको, जिसमें आपको मिनिमम B ग्रेड होता है। उसमें 3 ग्रेड होते हैं, A, B, C। C सर्टिफिकेट में A, B, C 3 ग्रेड होते हैं। अगर आपने मिनिमम B ग्रेड ले रखा है तो आप अफसर बन सकते हैं बिना किसी एग्जाम के। सिर्फ उसमें एक इंटरव्यू होता है SSB का, ठीक है? उस इंटरव्यू को आपको क्लियर करना पड़ता है। वो इंटरव्यू थोड़ा टफेस्ट इंटरव्यू होता है, जो अपना IAS ARS का जो इंटरव्यू होता है ना, उस लेवल का इंटरव्यू होता है। उसमें आप आराम से ऑफिसर बन सकते हैं इजीली। और आराम से नॉर्मल करते हैं, जैसे कि
हाँ अभी अभी क्या अभी आप अभी किसी को कोई पूछना मिलती है आपको ग्रोसरी कार्ड बोले तो कैंटीन का कार्ड, आप ऑल इंडिया में आपका जो कार्ड बनता है ऑल इंडिया में कहीं भी जाके आप उससे सामान खरीद सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी अभी ड्यूटी लेह लद्दाख में है तो मैं वहीं से सामान खरीद सकता हूँ। मेरे पास ये कार्ड है, मैं बताता हूँ आपको। ये कार्ड, ठीक है, ये कार्ड है। ऐसे दो कार्ड मिलते हैं आपको, ठीक है। एक एक्टिव कार्ड होता है, एक ग्रोसरी कार्ड होता है। ये कार्ड है, कार्ड देख लो, चेक कर लो, ठीक है, एकदम शानदार कार्ड है, ऐसा आपको मिलता है। इस कार्ड से आपको ऑल इंडिया में कहीं भी, ठीक है, जैसे कि आप 10 रुपए का कोई सामान खरीदते हो ना तो उस पर आपको कम से कम 7 रुपए का सामान मिलेगा, मतलब 3 रुपए की छूट मिलेगी, 7 रुपए में ही मिलेगा वो सामान, ऐसा कुछ है, ठीक है। वो दरअसल में क्या होता है टैक्स फ्री, मतलब इंडियन नागरिक टैक्स के अलावा भी बहुत कुछ फ्री हो जाता है, टैक्स नहीं मिलता, मतलब टैक्स नहीं लगता है। किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना हो इंडियन आर्मी से रिलेटेड, डिफेंस में किसी के भी देखो, अभी तो तुम क्वेश्चन करोगे तभी तो तुम्हारे डाउट क्लियर होता है। हाँ ये एग्जाम हाँ हाँ इसमें सर काफी टफ होता है क्या? हाँ हाँ उसमें क्या क्या सब्जेक्ट होता है? सब्जेक्ट कुछ नहीं होता, आपका नॉर्मल है। आप अगर आर्ट्स हो तो आर्ट्स से भी दिया जाता है इंडिया का एग्जाम। कोई भी साइंस मैथ्स के हिसाब से कैसे होगा? तो साइंस मैथ्स के हिसाब से तो आप ज़्यादा इजीली क्लियर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा टफ होता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर जो जम के लगोगे अभी से ये मानस बना के चलोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अभी इंडिया में लड़कियों की तरफ से भी खोल दिया, पहले से वो सिर्फ लड़कों को जाने दिया जाता था, अब गर्ल्स के लिए भी स्पेशली खोल दिया है। अभी 3-4 दिन पहले ही हुआ है, गर्ल्स वगैरह भी जा सकती है। मेरी अभी एक फ्रेंड है जो ऐसा BSc की है उसने, वो अभी भी CDS की तैयारी कर रही है, ठीक है। तो वो अभी काफ़ी हाई लेवल पहुंच चुकी है, इजीली अभी सिलेक्शन होने वाला है। तो वो गर्ल्स है इसके, ऐसा कुछ सोचना नहीं कि गर्ल्स है तो कहाँ जाऊँ कैसे जाऊँ, ठीक है। थोड़ी गर्ल्स से थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन ऐसा कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या है कि सब अपने अपने कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। किसी को कुछ भी पूछना सबसे हो, पहले कौन कुछ क्वेश्चन भी पूछ रहा है बताओ? related, आज में रिलेटेड हो, कॉलेज से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, कुछ हो। क्या खड़े हो नहीं है, ठीक है। तैयारी करना जम के जाना। हाथ के बैंड से कुछ फर्क पड़ता है? हाथ के बेड, हाँ, इसका ये वाला बेड, ये वाला बेड मेरे है, मेरे भी है ये बेड, फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अच्छे से अगर जो आपका मेडिकली लेवल पे अगर जो सही से चेक किया है ना उसने, अगर जो आप उस हिसाब से फिट हो तो आप फिट हो, ठीक है। हाँ बोलो। मेडिकल फ्रैक्चर हो, फ्रैक्चर है नहीं, फ्रैक्चर है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर जो रनिंग पास कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा है। अभी पहले क्या होता है? पहले रनिंग होती है। हाथ में बैंड नहीं होना चाहिए, स्पेशली ज्यादा बैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना। आंखों पे, आपके आंखों में कलर विजन नहीं होना चाहिए, 6x6 का वो नहीं होना चाहिए। और बोलो। पहले क्या? पहले रनिंग होती है। पहले फिजिकल होगा, पहले फिजिकल ही होगा, उसके बाद ही आपको मेडिकल, फिर मेडिकल के बाद आपको एग्जाम दिया जाएगा, एग्जाम के बाद आपको एंट्री दी जाएगी, ठीक है। और इतना फाइनल सिलेक्शन होगा, 15 साल की मिनिमम होती है आर्मी की, 15 साल मिनिमम आप सर्विस करो, उसके बाद आप पेंशन आके अदर किसी में भी आपके जो काबिलियत है उस हिसाब से आप किसी में भी जा सकते हो, यहाँ तक कि RS भी बन सकते हो, RS से लेके IS तक बन सकते हो और छूट मिलती है आपको। बोलो। फिजिकल और इसमें मेडिकल में जाके आप फिजिकल में कुछ नहीं, आपको 1600 मीटर रनिंग होगी, ठीक है। रनिंग जो होगी वो आपका कम से कम मिनिमम टाइम होगा 5 मिनट 45 सेकेंड, उससे पहले आपको क्लियर करनी है जो करनी है, ऐसा, ठीक है। 10 बीम होता है, बस ये 2 फिजिकल में सिर्फ और ये 2 चीजें ही होती है, बहुत टफेस्ट रनिंग और 10 बीम होते हैं। ये वाले लटक के चिन जो ऊपर खींचते हैं, अपने शरीर को ऊपर खींचना होता है, ये वाला होता है, बस 10 लगाने होते हैं। अगर आपने ये रनिंग फर्स्ट ग्रुप में पास कर दी, फर्स्ट ग्रुप होता है 5 मिनट से लगा के 30 सेकेंड तक, ये कर दिया तो आपको 60 नंबर मिलेंगे। और 5 मिनट से लगा के 45 मिनट के बीच में, मतलब 30 से 45 सेकंड के बीच में आपने कहीं क्लियर की तो आपको मिलेंगे 48 नंबर, ठीक है। तो मतलब 12 नंबर आपके कट गए ना फिजिकल में। तो ऐसा कोशिश करना कि 100 नंबर ही लेना फिजिकल में। अगर आपने ये कम लगाए तो उसमें भी नंबर कटते हैं, 10 लगाए
तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। 9 नंबर लगाए तो 6 नंबर मिलेंगे, फिर ऐसे धीरे धीरे कटते जाएंगे। और अगर आपने मिनिमम पास होने के लिए होते हैं 6 नंबर, मतलब 6 बीम लगाने होते हैं, 6 में आपको 16 नंबर मिलेंगे। आप अगर 100 में तो 16 और 48 कितने होते हैं, 72 लमसम। तो अगर आपने वो लगा दिए तो आपको अगर आप एग्जाम में पूरे नंबर लाते हो तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इसके अलावा आपकी एक्चुअली बताता हूँ, जो जीडी की एज होती है वो 21 होती है, और ट्रेडमैन और टेक्निकल ये 2 चीज़ें होती है, इसके लिए आपकी 23 एज होती है, ठीक है। और नर्सिंग होता है, और अपने क्लर्क होता है, इसके लिए आप है ना 23 तक दे सकते हो इसका एग्जाम फिजिकल। और जो क्लर्क होता है उसमें सिर्फ ओनली फॉर आपको रनिंग पास करनी होती है, उसमें कोई नंबर का नहीं है रोल, और फिजिकल मतलब फिजिकल पास करना होता है। आप अगर जो 48 में सेकंड ग्रुप में भी पास करोगे रनिंग को, और 6 दिन भी लगाओगे तो आप सेलेक्ट हो। आपको बस मेंटल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। 11th-12th में डायग्नोस चाहिए होती है, ठीक है। सूरज बोलो, तुम क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहे हो? बोलो। विजय बोलो। हाइट का होता है उसकी 170 होती है, 170 हाइट होती है मिनिमम, इतनी हाइट होनी चाहिए। अगर इससे बंदा अगर कम है तो वो नहीं लेंगे, ठीक है। जिसकी हाइट अच्छी है पहले से तैयारी करना, और जाए अगर जिसकी हाइट कम है कि हाँ भाई मेरी 170 से कम है, वो प्लीज ट्राई न करें। पर वो ड्यूटी के लिए है ये तो, जैसे दूसरे ऑफिसर क्लर्क के लिए तो है या ऑफिसर के लिए तो है ही है, उनके लिए तो हाइट बहुत कम है, उनके तो 164 ऐसी कुछ हाइट है। ऑफिसर वगैरह के लिए तो कम हाइट के ही बंदे जाते हैं। ऑफिसर के लिए थोड़ा इसका फर्स्ट बार में कोई अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? फर्स्ट बार में अभी आप कौन सी क्लास में? 10th में हो ना। आगे अगर आप लोगे तो साइंस मैथ लेना, इससे आपकी मैथ्स की पकड़ अच्छी रहेगी, ठीक है। 12th के बाद एनडीए के एग्जाम लेना, वो बहुत सही है। कोशिश करना उसकी, अगर अकेडमी अगर कोचिंग कर सकते हो तो कोचिंग करना, कुछ भी करना, अच्छी पोस्ट पे जाना है तो, ठीक है। तो वो करना, तो उससे आपको अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, आप सीधे अफसर पे बनोगे। मेरा एक फ्रेंड है जिसने सीडीएस के थ्रू दिया था ग्रेजुएशन लेवल पे, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया सीडीएस का एग्जाम। कंबाइंड डिफेंस सर्विस का जो एग्जाम होता है वो फर्स्ट टाइम में क्लियर किया था, और वो अभी लेफ्टिनेंट है। हाँ, इसके बाद लेफ्टिनेंट के बाद पढ़ना जो होता है, लेफ्टिनेंट के बाद होता है कैप्टन, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल के बाद फिर लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद बनता है कर्नल। सबसे बड़ा होता हाँ, है फिर कर्नल के बाद बनेगा ब्रिगेडियर, सबसे बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा होता है जनरल। हाँ, फिर आपने कैसे क्या करा? आपने 11th-12th में कौन से सब्जेक्ट लिया, फिर उसके बाद क्या करा? मैंने 11th-12th में, मेरे 10th में है 54 नंबर परसेंटेज, ठीक है। और मैंने ली थी साइंस में लेके मैंने 12th में गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, कोचिंग वगैरह जाके मेरे 63 बने थे 12th में। फिर मैंने साइंस कॉलेज ज्वाइन किया, ठीक है। उसमें मेरे पापा आर्मी में थे, इसलिए मेरे को 63 परसेंटेज थे, इसीलिए मेरे को साइंस कॉलेज में एडमिशन मिल गया। बाकी इजीली अगर जो आपके अभी भी अगर जो आपके 89% है ना, तो आपको साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है। 90% भी होंगे, बॉयज़ के गर्ल्स का थोड़ा हो सकता है, लेकिन बॉयज़ का बता रहा हूँ कि अगर आपके 90% भी है ना, तो भी आपको साइंस कॉलेज नहीं लेगी, ठीक है। तो अगर आपको आपके बच्चों का फ्यूचर बनाना तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कीजिए, ठीक है, उनके लिए भी खुद के लिए भी। तो जैसे वहाँ पे नहीं होता है तो दूसरे कॉलेज से भी कर सकते हैं ना ये? हाँ, वो तो कर ही सकता है। जैसे इनका वहाँ पे हो गया था, फिर और आगे बढ़ सकते हैं। फिर वहाँ पर मैंने एनसीसी ज्वाइन की, ठीक है। बीएससी के साथ साथ एनसीसी ज्वाइन की, उसके साथ बहुत सारे कैंप होते हैं। मैं कोलकाता जाके आया, कोटा वगैरह भी जाके आया। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर आपको कभी जाने का मौका नहीं मिलेगा, फ्री एंड फंड में आप जाओगे और 10 दिन रह के आओगे और घूम के आओगे पूरा। मैं कोलकाता घूम के आया बिल्कुल फ्री, 0 पैसों में, ठीक है। इंडियन आर्मी की तरफ से है ये एनसीसी, नेशनल कैडेट कोर जो होती है, ठीक है, एकदम फ्री है पूरा, सब कुछ इंडियन आर्मी की तरफ से होता है, जो भी होता है गवर्नमेंट होती है। और बताओ आपकी क्या हाइट होगी? मेरी है 169। अब सोच रहा कि मैं कैसे हो गया, 70 चाहिए उसके लिए हाइट। मेरे पापा आर्मी में थे, इसलिए मेरे को 2 सेंटीमीटर की छूट मिली है, ठीक है। इसलिए जिसके पापा आर्मी में या रहते हैं ना, तो उसको छूट मिलती है भाई, ठीक है। भाई हो तो सिर्फ और सिर्फ रनिंग कर सकता हो बंदा, लेकिन उसको छूट नहीं मिलती है,
ठीक है, जिसके पापा आर्मी में है उसको 20 नंबर मिलते हैं रिटर्न एग्जाम में। उसके अलावा हाइट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है, चेस्ट में 2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। ट्रेनिंग का 9 महीने की ट्रेनिंग करके आया होगा, ठीक है, जिसमें 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है, साढ़े 5 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होती है और 4.5 लमसम उसकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग होती है। उसमें बहुत हालत खराब हो जाती है, अगर ये जिगरा मजबूत है, हाथों में कुछ करना है तो फिर ही ज्वाइन करना है, ठीक है, बाकी हमारी इच्छा। नेवी और एयरफोर्स का भी सेम वो होता है? हाँ सेम है, ठीक है। एनसीसी में भी फिर 3 एनसीसी होती है, आर्मी की होती है, नेवी की होती है और एयरफोर्स की होती है, ठीक है। मैं नेवी की रनिंग की थी, लेकिन मैं नेवी की रनिंग क्लियर कर दिया था, लेकिन पता नहीं मेरिट लिस्ट में घट गया या क्या हुआ। उसके बाद मैंने एयरफोर्स की एनसीसी ज्वाइन की, जो सबसे रॉयल एनसीसी है, ठीक है ना, सबसे शानदार एनसीसी है वो, ठीक है। आर्मी वाली जो एनसीसी होती है ना, उसमें बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे कैडेट आते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें आपका कहीं नंबर नहीं पड़ता, बहुत दिक्कत होती है। कैंप भी ऐसे पागलों की तरह होते हैं, बहुत बेकार कैंप होते हैं। और जो एयरफोर्स की जो लेता है ना, तो क्या उसके लिए क्या एबिलिटी, कुछ एबिलिटी का भी मायने रखती होगी 11-12 का सब? हाँ, अभी मैंने सुना है कि उसमें साइंस कॉलेज के वाले बंदों को ही लेते हैं, अभी तो ये सुना है, जिसके साइंस है वही लेते हैं, वही उसी को लेते हैं। नेवी और एयरफोर्स की जो एनसीसी वो साइंस वालों की? हाँ, नेवी और एयरफोर्स की जो साइंस है वो एनसीसी है, वो साइंस वालों को ही मिलती है। आर्ट्स वालों को बाद में जैसे स्कूल में देखी वो खाकी वाली ड्रेस पहनते हैं वो, ठीक है। और नेवी की जो ड्रेस होती है वो होती है प्योर वाइट। वाइट, ये अपने राजनगर वाले वो होते हैं वो वाइट ड्रेस पहनते हैं, आपने देखा होगा। प्योर वाइट ड्रेस पहनते हैं, प्योर, ठीक है। और उसके बाद अपना वो एयरफोर्स की होती है, उसका ये कलर होता है आसमानी। आसमानी नहीं होता है, हाँ ये वाला कलर, ये वाला, हाँ ये वाला कलर, वॉयलेट, बैंगनी। हाँ बैंगनी। एनसीसी में हेयर कट वगैरह भी हाँ, हेयर कट बिल्कुल प्रॉपरली चाहिए। किसी को अगर बालों से प्यार है, लंबे बाल हैं तो फिर क्या सही है, ओनली बॉयज। बालों से और फेस सेविंग बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन एनसीसी में ये सेविंग और बात होने लगा है, तो ये सबको के लिए कुछ करना पड़ता है, तो नहीं करना, ठीक है, ये बात। इसके अलावा हाँ बिल्कुल कटाने पड़ते हैं, आपकी सेविंग रोज बनेगी तो रोज बनेगी। अगर आप एक भी दिन नहीं बनाए ना, तो आपको उसी दिन पकड़ने की आपकी सेविंग नहीं बनेगी। एक दिन तो यही तो सोचना सही है। पनिशमेंट क्या देता है, क्या लाठी नहीं, पनिशमेंट क्या होती है? बताओ, बता दो क्या पनिशमेंट है? अरे नॉर्मली बताओ। बैठ जाना, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? शर्माना नहीं है, डेमो होना है, डेमो ऐसे आप लगाते हैं, पुशअप लगाते हैं, हाँ हो जा, हो गया, ठीक है। अब अगर ये थोड़ी देर तो रहेगा जो फिर तेरे हाथ इतने भयंकर तरीके से दर्द करेंगे जिसकी कोई हद नहीं। बस इतना ही, ठीक है, ये है। इसके बाद तेरे पाँव ऊपर लगा देंगे, इस पाँव ऊपर लगा देंगे, मतलब हाथ पे खड़े हो गए, पाँव ऊपर, ठीक है। हाँ, इससे ये बाजू वगैरह मजबूत होती है, ठीक है। इसके अलावा उनका उद्देश्य थी ना, वो बहुत भयंकर ट्रेनिंग थी। हमें नालों में ऐसे ही इतना भयंकर तरीके से बुझाते थे जिसकी वो कीचड़ वाला। लेकिन इस सब जो कठिन ट्रेनिंग होती है, इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब मुख्य उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य होता है कि उस बंदे को मेंटली और फिजिकली तौर से इतना मेंटली इतना टॉर्चर करते हैं कि ताकि वो आतंकवादी बंदे का हाथ में है ना, तो वो कभी कोई सच्चाई नहीं, समझे? ठीक है, समझे बात को? और इसलिए इतनी इसलिए सब स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि वो उससे मुकाबला कर सके, फिजिकली इसलिए स्ट्रॉन्ग किया जाता है। यूं नहीं हो कि फिर अपने जैसे डरपोक हो तो आतंकवादी यहाँ बंदूक लगाए और क्या सब बात उगल लो फिर। यस, और कोई क्वेश्चन पूछिए, और कोई थोड़ी है सब्जेक्ट, बोलिए। क्या क्या सब्जेक्ट कोई जरूरी थोड़ी ये सब्जेक्ट नहीं, कोई सब्जेक्ट जरूरी नहीं है। हाँ, आपका एक और बात बताता हूँ, 10th क्लास पढ़ रहे हो ना, जिसके 45 से अबव है वही अप्लाई करना, जिसके ग्रेस है वो अप्लाई मत करना, ठीक है। 45 अगर आप मेरिट में हो ना, आपके ग्रेस भी है ना, तो भी इंडियन आर्मी आपको नहीं लेगी। 45% चाहिए ही चाहिए। सब्जेक्ट होगा कि मैं तो आगे में हाँ, चेस्ट का होता है, यस, चेस्ट होता है, इसमें 77 मिनिमम होता है, 77 सेंटीमीटर मिनिमम होता है।
सब्जेक्ट बताओ भाई कि भाई आर्मी में जाने के इच्छुक हो तो क्या सब्जेक्ट चाहिए होता है सब्जेक्ट में मेरे आसानी होगी। आपको? पहले तो साइंस में जो भी आपके ज़्यादा असर होगा, ठीक है। आप मेंटली स्ट्रॉन्ग रहिए, जब उसका एग्जाम होगा ना तो आप दूसरों के मुताबिक आप जल्दी क्लियर कर पाओगे एग्जाम। और क्या आर्मी के लिए अपने नहीं एयरफोर्स में भी जा सकते हैं क्या आर्ट्स वाले? आर्ट्स वाले हम्म, जा सकते हैं। तो क्या जीडी में जा सकते हैं? हाँ, जीडी में जीडी में 11th-12th में आर्ट्स हो और एयरफोर्स नेवी में भी अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। कौन सी पोस्ट पे जा सकता है? ये CDS के थ्रू जा सकता है। CDS तो फिर ग्रेजुएशन हो गई, ग्रेजुएशन करके एनडीए के थ्रू भी जा सकता है। हाँ एनडीए के थ्रू जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट ओपन रिली में तो ज़्यादा इजी रहेगा। ओपन रिली में जा सकते एक्स हैं। ग्रुप में वाई ग्रुप वो क्या होता है? हाँ वो तो है ही, वो तो 10th लेवल वाला हो गया फिर नेक्स्ट ग्रुप। वाई ग्रुप तो नेक्स्ट ग्रुप में तो साइंस में तो लोग ही मेरा फ्रेंड लगा अभी एक्स ग्रुप, क्या होता है टेक्निकल होता है। टेक्निकल अच्छा तुमको 10वीं के बाद में ही क्यों इंटरेक्शन करवाया जा रहा है पता है? एबिलिटी 10वीं पास ही चाहिए होती है, सब्जेक्ट की तो यूं ही बात कर रहे हैं अपन। 10वीं पास करके आप जा सकते हो इंडिया आर्मी एयरफोर्स नेवी के अंदर। हाँ हाँ, तो वो टेक्निकल उसने मिराज का कोर्स किया अभी ग्वालियर से, मिराज का कोर्स किया। मिराज कौन सी पता है? ठीक है, जो फाइटर प्लेन, ठीक है ना, मिराज वो कोर्स किया उसके जो गोले होते हैं, ठीक है ना, वो गोले का कोर्स किया, वो कैसे लगाते हैं, क्या काम करते हैं, किसने अभी गोले का कोर्स किया। यस। और बोलिए, गर्ल्स पूछे कि अब कोई क्वेश्चन बोलिए। बोलो बोलो, तुम्हारे मन में कुछ सवाल हो? हाँ बोलो। हाँ बोल बोल बोल। नहीं फास्ट फूड वगैरह मिलता है सर, अगर आपकी इच्छा है, आप अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो और मतलब आपको फास्ट फूड को कोई दिक्कत नहीं होगा तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ लता, ठीक है, वहाँ का जो स्पेशल राशन है, ठीक है, एक बंदे का, वहाँ पर मेरे को मिलता है रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ठीक है, पता नहीं कितने ही प्रकार की नमकीन, बिस्किट, चॉकलेट और पता नहीं क्या क्या होता है, ठीक है। ये स्पेशल राशन में आता है जो उसी जगह पे लागू है, ठीक है। तो ना तो वहाँ से बंदा ला सकता है, सिर्फ वहाँ खा सकता है, उस बंदे वो बंदा वहाँ पर खा सकता है, ला नहीं सकता। मैंने कईयों को बताया, घर पे भी बताया, जो बोले यार करके लेके आया, करके निकाले, ठीक है। जोर से उठना ही मेरा क्या कह रहा है? भूखा रखते हैं? नहीं, ऐसा अभी तक नहीं होता, वो सिर्फ कमांडो ट्रेनिंग में रखते हैं जिसको भूखा रखते हैं। भूखा रखना प्लस साथ में नींद नहीं आना, ये उनकी हार्ड ट्रेनिंग होती है कमांडो। आर्मी में होता है, लेकिन वो जैसे आप आर्मी है ना, आर्मी से ही कमांडो बनता है, ठीक है। पहले आर्मी में हो जाता है, आर्मी ज्वाइन करने के बाद ही कमांडो बनता है सीधा, उनमें से ही सिलेक्ट होता है फिर बंदा। हाँ आगे से आगे हाँ ऐसे ही निकलते हैं। ट्रेनिंग में पूरे दिन में शेड्यूल क्या देता है? ट्रेनिंग का शेड्यूल कुछ नहीं रहता है, नॉर्मली तो आपको शेड्यूल का बहुत कम है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा शेड्यूल पूरा अव्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित शेड्यूल है आपका। सुबह मॉर्निंग में आपको 3 से 4 बजे के बीच में उठा देंगे, रात को 11 बजे से पहले सोने नहीं देंगे, ठीक है। आपको तो उठना पड़ेगा ही इंसान। आप खुद नहीं उठोगे तो आप मॉर्निंग उठते ही, उठने के बाद अपना शरीर का साफ सफाई वगैरह करो घंटे भर में, उसके बाद पीटी होती है घंटे होती है, उस पीटी को और वो पीटी इतनी भयंकर होती है, ध्यान निकाल दो। हाँ पीटी अपनी ये नहीं होती है 1 2 3, ये पीटी नहीं कह सकती है, ऑफकोर्स की पीटी अलग ही होती है। तो मैं भी यहाँ था, मैं सोचता था कि हाँ पीटी ये होती 1 2 3, तो ये पीटी नहीं कहता, ठीक है। पीटी होती है शरीर को इतना कसम का मोड़ देते हैं, घुमाएगा तो पसीना निकलेगा, ठीक है। तो फिर ये बोल रहे कि भाई इतनी हार्ड है तो हम क्यों ज्वाइन करें, हमको क्या बेनिफिट होगा फिर ये, है ना? तो आपको बेनिफिट क्या है फिर, हम भाई क्यों ज्वाइन करें फिर, हमको क्या बेनिफिट? तो बेनिफिट तो थोड़े बहुत मैं इकलौता मात्र ऐसा लड़का हूँ जो मेरी बैच का, जो मेरे 11th में बंदे साथ में पढ़े थे, उसमें से मैं अकेला ऐसा एक बंदा हूँ जो बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब कर,
ठीक है, अभी वो सभी बंदे मेरे से आगे फोन करके मुझे बैठे से, ठीक है, एक अलग पहचान बन गई है। और सबसे बड़ी बात इज्जत कैसे क्या मिलती है जो बताओ आप? हर कोई इज्जत करता है फौजी, हर कोई इज्जत करता है कि नहीं? और अगर कोई शहीद भी होता है फौजी तो उसको क्या इज्जत प्रदान की जाती अभी है? अगर जब मैं उस जगह पे शहीद होता ना तो मेरे घर वालों को 2.5 करोड़ रुपए, हाँ, अगर उस जगह पे पैसों की बात होगी और इज्जत सबसे महत्वपूर्ण बात है तिरंगा। तिरंगे के अंदर सिर्फ तिरंगा का जो कफन है ना ओनली फॉर आर्मी वालों को ही नसीब होता है, मतलब आर्मी एयरफोर्स नेवी डिफेंस वालों, हर किसी के ऊपर वो कफन नहीं मतलब उड़ाते हैं, है ना। और क्या है वो आर्मी एक कैंटीन का वो भी बताओ भाई, ये बेनिफिट तो है ही है लाइफ टाइम। कार्ड होता है। और मेडिकल कार्ड नहीं बताया आपने, मेडिकल कार्ड की सुविधा नहीं बताई आपने। हाँ, मेडिकल तो है। वो मेडिकल किन किन के लिए मिलता है मेडिकल कार्ड? मेडिकल आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा और लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए मिलेगा मेडिकल की सुविधा। और उसमें क्या बेनिफिट होता है? ऑल इंडिया में वो मेडिकल की सुविधा ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, चाहे आपका मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पर ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हो, जैसा कैंटीन का सुविधा वैसे ही है। तो लगता है क्या सरकारी करती है। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ ना, मेरा 1 पैसे का खर्च नहीं, ठीक है, मेरी 45 सैलरी, ठीक है, अभी मेरे को सिर्फ 2 साल, ठीक है, और इंक्रीमेंट भी लगातार लगता रहता है। कंटिन्यू। और वहाँ पे रहते हैं सर, वहाँ पे आपको कोई खर्चा पानी होता है क्या? बिल्कुल सब कुछ फ्री है? सब कुछ फ्री, मेडिकल से लेके आपको सब कुछ, खाना पीना सब कुछ, फल फ्रूट वगैरह सब आता है। अच्छा, इसमें स्पोर्ट्स का भी कुछ योगदान होता है क्या? स्पोर्ट्स का होता है, बोलिए। ठीक है, जो अच्छा बेनिफिट अच्छा प्लेयर है, ठीक है, हॉकी वगैरह का या क्रिकेट, ठीक है, हॉकी वगैरह है, फुटबॉल है या रनिंग है, हाँ, स्पेशली आर्मी कोटा में स्पोर्ट्स कोटे से बंदा लगता है, उसका कुछ नहीं काम होता है, सिर्फ खेला होता है। मेरे चोपड़ा को करता है, सब जानते हो इंडियन आर्मी से, ठीक है। अभिनव बिंद्रा कौन है सर? अभिनव बिंद्रा भी थे ना पहले शूटिंग में, वो जीते हाँ, थे, वो भी इंडियन आर्मी से ही था। और भाग मिल्खा भाग फिल्म देखी तुमने? भाग मिल्खा भाग, मिल्खा सिंह जो जीते थे वो सब वो भी आर्मी से ही थे। मिल्खा सिंह है जो EMA में जाता, ठीक है, सिकंदराबाद से, वो भी उसी से। और भी बहुत सारे जो ओलंपिक मेडल जीतते हैं ना, वो लगभग ज्यादातर आर्मी में जो होता है ना उनसे ही होता है, क्योंकि उनमें डिसिप्लिन वगैरह नहीं होता है। आसानी रहता है आगे पहुंचने में। और आप ऐसा खेल रहे हो, हाँ, छुट्टियाँ कुछ नहीं मिलती, 1 साल में 90 दिन की छुट्टी मिलेगी। 3 में तो क्या ये जैसे स्कूल नहीं, जैसे आप सिर्फ 60 दिन की छुट्टी 1 साथ ले सकते हो, मैक्सिमम 60 दिन की छुट्टी 1 साथ ले सकते हो। अच्छा, तो क्या सर सब जगह फैमिली को नहीं रख सकते क्या? नहीं, बिल्कुल सब जगह फैमिली अलाउड नहीं। सब जगह नहीं रख सकते तो कुछ जैसे हाँ, कुछ ऐसा जैसे कि मेरी जो यूनिट अभी वो फील्ड में है, ठीक है, इससे पहले वो पीस में थी यानी जम्मू में थी, तो वहाँ पर आप फैमिली पूरी रख सकते हो, ठीक है। क्वार्टर वगैरह मिलता क्वार्टर है? वगैरह पूरे मिलते हैं, पूरे क्वार्टर मिलते हैं, ठीक है, बहुत बेनिफिट है। केवल खास जगह नहीं रख सकते, बाकी तो कुछ जगह है जैसे वहाँ फील्ड है, वो फील्ड मतलब फील्ड होता है ना, जैसे जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख हाँ, वगैरह उस साइड वहाँ पे नहीं रख नहीं सकते। रख सकते। बाकी तो वो तो वहाँ पे क्या आप वहीं पे रहोगे परमानेंट? नहीं, ओनली वो 2 साल के लिए मैं वहाँ रहूँगा, उसके बाद वापस पीछे आ जाऊँगा। उसके बाद या तो राजस्थान या फिर आएंगे आप यूपी में, यदि किसी जगह में से किसी एक सिटी में आएंगे, बड़ी सिटी में, या तो आप कोटा आ सकते हैं या फिर यूपी का कोई शहर होगा तो वहाँ आ सकते हैं, मेरठ वगैरह। ये तो आपकी पलटन क्या तो मतलब एक तरह से आप जब तक नौकरी करोगे तब तक पूरे इंडिया घूम लोगे एक तरह से? हाँ, बिल्कुल पूरे इंडिया में पोस्टिंग होती रहती है 2-2 पूरे 3 इंडिया साल। में पोस्टिंग होती है इसकी, बहुत अच्छे से। मेरे को ये शौक था एडवेंचर तरीके से रहने का, ठीक है, इस वजह से मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की, ताकि अच्छे से तरीके से पूरे भारत को देखा जा सके। तो क्या आपकी जो ट्रांसफर होता है आप अकेले जाते हो या फिर पूरी पलटन जाती है या इस टाइप से? वैसे इंडिविजुअल ट्रांसफर भी होता है और इसके अलावा पूरी पलटन जाती है, तो उसके साथ साथ भी जाती है। फिजिकल में आपकी एक पीपीटी होगी, एक पीपीटी होगी। पीपीटी जैसे कि आपका नॉर्मली 2400 मीटर होती है, 9 मिनट में कंप्लीट करनी होती है, तो ऐसी इनकी तैयारी करवाती है, ठीक है। आपका फिजिकली इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि आप बहुत सही। अभी तो मैं फिर भी ठीक हूँ, जब मैं फिजिकल करके आया था, उसकी ट्रेनिंग करके आया था, बहुत ज़्यादा पसंद।
उसके फिर और शरीर क्या? ऐसा था पत्थर जगह आपने जब भी ट्रांसफर होता है हर बार सुबह के बाद ट्रेनिंग देते हैं क्या आपका जब ट्रांसफर होता है तो रोज के ऊपर ट्रेनिंग मिलती है क्या? वो तो हैबिट हो जाती है। प्रमोशन हाँ प्रमोशन होता है, बिल्कुल होता है। हाँ बिल्कुल हो जाओगे आप आगे में। फिर उसके बाद बढ़ते रहेंगे। हाँ उसके बाद इजीली आप बढ़ते रहोगे। अभी जैसे मैं नायक बनूंगा, नायक के बाद अवध होती है और ज्यादा करने की इच्छा हो या कुछ भी हो तो फिर मैं नायक सूबेदार, फिर सूबेदार, फिर होता है कैप्टन और ऑर्डिनेटर लेफ्टिनेंट, ये 3 स्टार करते हैं आपके। ठीक है, रिटायरमेंट होते हैं ना तब आपकी टेंशन नहीं है। मेजर की इनकम मेजर की इनकम तो आपने मेहनत करना चालू कर दिया। एक्चुअली में मेहनत तो मैंने मतलब 9th के बाद ही था। जुनून शुरू से था, हल्की फुल्की रनिंग वगैरह करता था। ठीक है, जुनून तो शुरुआत से ही था और मेरा शुरुआत से ही मैं रनिंग वगैरह करता था, लेकिन इतना वो था नहीं। फिर एनसीसी वगैरह क्या है, मैं जिस स्कूल में पढ़ता था उसमें एनसीसी वगैरह नहीं थी। तो कॉलेज में आया तो कॉलेज में पता चला कि एनसीसी है तो मेरे को लेनी ही लेगी। तो फिर मैंने ली और मेरे को एनसीसी का बेनिफिट था। एनसीसी का सबसे बड़ा बेनिफिट अगर आप सी सर्टिफिकेट लेते हो तो आपको अगर ये रनिंग पास हो गए, मेडिकल पास हो गए तो आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा मेरिट लिस्ट में नंबर होगा। ठीक है, बिना एग्जाम दिए सेलेक्ट हो। ऐसा है। बीएससी के बाद क्या किया था? बीएससी के बाद तो यार वो तो 1 साल का बड़ा गजब का एक्सपीरियंस है। मतलब वही तो पूछ रहे थे कि आपका जो सिलेक्शन का मोड था तो वो कब तक हुआ? क्यों था कि जैसे बीएससी कंप्लीट कर ली मैंने, ठीक है, उसके बाद 2 या 2.5 महीने मैंने सोचा कि एक्चुअली में लाइफ में करना क्या। कई बंदे होते हैं कि यार वह कोचिंग कर लेते हैं अपने, है ना, एसएससी की कोचिंग कर ले, पटवारी की कोचिंग कर ले या राजस्थान पुलिस की कोचिंग कर ले। मेरा विचार में भी यही था। ठीक है, बताने वालों ने यही बताया कि आप कोचिंग कर लेते हैं ये ठीक रहेगा, लेकिन मैंने विचार बनाया 2 महीने कंटिन्यूसली सोचा अगर मैं यहाँ जाऊँगा तो मेरे को क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे। ठीक है, फिर मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली 1-1.5 महीने बाद। जैसे एग्जाम वगैरह खत्म हुए, 2-4 महीने की छुट्टियाँ काटी, उसके बाद मैंने अकेडमी ज्वाइन कर ली। अकेडमी में मेरा लगभग उस टाइम पे मेरा वजन था 74 kg, तो थोड़ा एज में था उस टाइम पे 74 kg। और मेरी क्या रॉयल एनसीसी थी, इस वजह से उसमें फिजिकली वर्क ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से वजन कम नहीं हुआ। मैंने अकेडमी चाहिए होता है नॉर्मल तो 45 kg वजन चाहिए होता है, हाईएस्ट तो कितना भी चलेगा। अगर आप फिजिकली फिट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वजन कम किया, 16-17 kg, 58 वजन लाया और उसके बाद मैंने रनिंग की, मेरा हो गया। अब तो मेरा 60 सिलेक्शन होने के बाद तो भले बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं। वो तो केवल एक बार वहाँ पे सिलेक्शन के समय है थोड़ा सा बस तो देखो आज क्या है कि हाँ प्रमोशन टाइम टू टाइम होता है। 2 साल बाद से हाँ फिक्स है, उसमें प्रमोशन टाइम टू टाइम होता है। सर अभी हम शुरू मेरे लिए अब 23 20 बंदे हो गए थे ना जीडी में। ठीक है, जनरल जो ड्यूटी होती है ना उसमें 21 होती है, तो 21 से पहले इनका हो गया सिलेक्शन और 2 साल की नौकरी होगी 21 में। इतनी कम है किसी व्यक्ति की उम्र में वो ना आर्मी ज्वाइन कर लेना। कौन 18 मिनिमम 17.5 से शुरुआत कर सकता हूँ। 17.5 जिसकी एज है। मैं सही बताता हूँ, अगर जो आपको इस फील्ड में अभी इस टाइम में अगर आपको जल्दी नौकरी लगना, सबसे बेस्ट नौकरी है और सबसे बेस्ट, और जो सुविधाएं मिलेगी वो सबसे बेस्ट सुविधा चलेगी। ठीक है ना, और खुद का फिजिकल वगैरह वो भी देखा है। हाँ सबसे और बेस्ट एक जब बात जल्दी ये नौकरी इसमें- लग सकते हो। इसमें मैं कह रहा हूँ भ्रष्टाचार है क्या सर? नहीं बिल्कुल मतलब इसमें दूसरी नौकरियों में नहीं होता, कल एग्जाम हुआ तो नहीं आ रहा था नकल चाहिए नकल नौकरी, है ना, और इधर उधर मंत्री पैसे दे करके नौकरी लगा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्मी ही एक चीज ऐसी है जिसके अंदर कुछ भी भ्रष्टाचार नहीं चलता। ठीक है, और सर एक बात और, वो आर्मी में मतलब भ्रष्टाचार नहीं चलता है, एक है ना, और पेंशन, हाँ पेंशन की बात और एकमात्र जो है ना पेंशन बंद हो गई इंडियन आर्मी कर रहा हूँ। सबके पेंशन बंद है। दूसरी नौकरियों में जो है ना केवल 60 साल की नौकरी करते हैं, उसके बाद में आपको पैसे दे देंगे, एक घंटे ड्यूटी करते पेंशन नहीं मिलेगी। और इनको सिर्फ और सिर्फ आर्मी डिफेंस एयरफोर्स नेवी वालों को ही पेंशन दी जाती है। ठीक है, और वो पेंशन क्या आपको ही मिलेगी या आपकी फैमिली को मिलेगी? अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरी घरवाली को मिलेगी। लाइफ टाइम जब तक वो नहीं बनता। जब तक वो नहीं मरेगी तब तक उसको मिलेगी। अब देखो कितनी बड़ी चीज़ है।
आरक्षण का हाँ होता है, वो वाला आरक्षण नहीं, कास्ट वाला आरक्षण नहीं चलता। हाँ सबसे महत्वपूर्ण ये बात भी ठीक है, कास्ट वाला वही आरक्षण एकमात्र ऐसा है जिसमें कास्ट का आरक्षण नहीं चलता। कास्ट का कहीं आरक्षण आपको सिर्फ एबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका कहीं आपने है दम तो लगाओ। ठीक है, सर ऐसे भी होता है कि जैसे अभी आपको कुछ हो जाता है तो या तो फिर आपके बेटे या फिर आपके भाई को उस बिल्कुल में लगा सकते हैं। बिल्कुल होता है, उनको नौकरी दे देंगे। अगर जे मेरे को कुछ हो जाता है तो मेरे बच्चे को देंगे, लेकिन वो जब देंगे जब वो मेडिकली और फिजिकली थोड़ा फिट हो। मतलब ऐसा नहीं है कि विकलांग बंदे को ले लिया, विकलांग बंदे का मौज में कोई काम नहीं। मतलब थोड़ा बहुत तो फिट होना चाहिए ना, यूं जैसे थोड़ी बहुत कम होगा तो नाच लोग बाद में एडजस्ट कर लेंगे। पहले तो उसको पूरी कोशिश की जाती है कि आदमी के लाइफ बनाने की, फिर भी अगर वो नहीं रहता है तो उसको रिटायर कर दिया जाता है, उसकी टेंशन चल रही है। ठीक है, आपने कुछ मेन डाइट वाइट ली थी क्या? हाँ डाइट वगैरह तो लेनी पड़ती है, जब रनिंग वगैरह आप कर ही रहे हो, फोकस ही आपका एक है तो उसमें डाइट वगैरह तो लेनी पड़ती है। ऑन बॉडी कैंसर करनी पड़ती है। आप कुछ टाइम के लिए फास्ट फूड वगैरह करने पड़ते हैं। जब आप कंटिन्यूसली तैयारी कर ही रहे हो तो जब आप कर ही रहे हो तो फिर मन से ही करो ना, फिर है कि नहीं? फिर ऐसे क्या मतलब? सर आपकी क्या राइट? हाँ? आपकी क्या राइट? डाइट वगैरह में क्या है, ये अपने सोयाबीन के बीज लो, ठीक है, मूंग दाल लो, दूध लो, ठीक है, काजू बादाम लो। और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन अंडे ये भी खाओगे। हाँ नॉन वेजिटेरियन हो तो चिकन अंडे जो प्रोटीन वगैरह देते हैं। नहीं हो तो बात नहीं, आप नहीं हो दालों से भी मिलता है। दालों से भी मिलता है, हरी सब्जियां दाल है, फल फ्रूट है, ये वगैरह। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करती है इंटरेक्शन एक बार के लिए। देखो आज के और किसी को कुछ पूछना तो पूछो, मन में मत रोको कि हाँ यार मेरे को जाना है, फिर और कोई जबरदस्ती नहीं है, जिसको जैसे जल्दी जैसी हो इच्छा है, नहीं छूके तो जाके सकते हैं। जॉब ले जल्दी हो। एक बार क्या है कि एक बार इंटरेक्शन कर रहे हैं क्या, तो उनको 10वीं में आए हो ना, हर बार जो भी 10th में होते हैं ना अपन इंटरेक्शन करता था। जैसे पिछली बार इनका हो गया था 2 सालों में, पिछली बार सालों में पूछा उनसे भी अपन ने मिलाया था बात। अगर तुम 10वीं से निकलते हो या आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आज यूनिक भी आज एक बार इंटरेक्शन करके इसका मतलब आपको कुछ भी जानकारी नहीं मिल सकती। ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। अभी क्या हम समय समय पर आपको पर्सनली इंट्रोडक्शन चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछताछ कर सकते हो आप, इनसे डायरेक्टली मैं बात करवा सकता हूँ, ठीक है? या फिर अपन ये जितना है, हो सकेगा अपन देंगे। ठीक है 15 अगस्त का फोटो, ठीक है, ये बर्फ गिर रही है, उस टाइम पे इतनी भयंकर बर्फ गिर रही है, ठीक है। वो ट्रेनिंग इसलिए इतनी खतरनाक रहेगी अभी कुछ नहीं होता है। को जैसा स्ट्रॉन्ग बढ़ा देता है। और तुम्हारा फिजिकल इतना स्ट्रॉन्ग बढ़ता है कि लाइफ टाइम, भले रिटायरमेंट भी होता है तो भी तुम्हारा फिजिकल बहुत तगड़ा रहेगा लाइफ टाइम। अभी ये रात के 1 बजे भी सोएंगे ना तो सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ अभी भी हो जाएगा, अपने आप नींद खुल जाती है, अपने आप ऑटोमेटिकली। क्लॉक सेट हो जाती है। ठीक है, वो तो और भी बहुत सारे इसके लिए तो benefit बहुत है। अच्छा अपॉर्चुनिटी है। देखिए बहुत सारे बेनिफिट्स इसमें हैं, लेकिन कोशिश ये क्या है कि करना और अच्छे से रिसर्च समय करना, की पाबंदी के कारण क्या है, कम विचार समय बढ़ाना। तो अपन क्या ज्यादा चर्चा नहीं फोकस होगा अभी। एक बार 10th इंट्रो के के बाद बाद फिर अपन समय निकल के तुमसे और बातें पेज चेंज हो जाते हैं, आर्ट्स